हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट एन एल्यूमिनियम कंटेनर ऑफ मास 100 ग्राम कंटेन 200 ग्राम ऑफ आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस. Heat is added to the system at a rate 100 calorie per second. Find the temperature of the system after 4 minutes. Specific heat of ice is 0.5, L is 8 calorie per gram. Specific heat of aluminium is 0.2 calorie per gram per degree Celsius. So क्वेश्चन में कहा गया है जैसा कि एक एल्यूमिनियम कंटेनर है जिसका मास हमारे पास है 100 ग्राम, कंटेन 200 ग्राम ऑफ आइस. सपोज ये हमारे पास एक एल्यूमिनियम कंटेनर है जिसके अंदर आइस है. सपोज आइस यहाँ पे रखी हुई है जिसका आइस का मास कितना है 200 ग्राम आइस, और उसका जो टेम्परेचर है डेट इज इक्वल्स टू -20 डिग्री सेल्सियस. ये हमारे पास टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस फॉर इन केस ऑफ आइस. हीट इज एडिड टू द सिस्टम एट ए रेट ऑफ 100 कैलोरी पर सेकेंड. नाउ हीट इज एडिड. अगर हम इस सिस्टम में हीट को ऐड करते हैं, हीट मीन्स हीट को ऐड करते हैं, तो हीट का जो रेट है डेट इज इक्वल्स टू 100 कैलोरी पर सेकेंड. ये हमें गिवन है. फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम आफ्टर 4 मिनट. तो पूरा जो सिस्टम हमारे पास बना है, ये पूरा क्या बना है सिस्टम. सो इस सिस्टम का मुझे बताना है कि टेम्परेचर क्या होगा आफ्टर 4 मिनट. 4 मिनट के बाद पूरे सिस्टम का टेम्परेचर होगा वो क्या होगा. स्पेसिफिक हीट हमें गिवन है आइस की, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन गिवन है 80, और स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम हमें गिवन है. नाउ कंटेनर का मास, फर्स्ट की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. तो हम यहाँ पर जो यूज करेंगे डेट इज हीट ट्रांसफर लॉ. वी विल यूज हियर हीट ट्रांसफर लॉ. So heat transfer law that is Q will be equal to M as specific heat, delta T हमारे पास आएगा चेंज इन टेम्परेचर. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारे पास मास है कंटेनर का M1 हमारे पास कितना है 100 ग्राम, और M2 हमारे पास कितना है, ये हमारे पास है 200 ग्राम ऑफ आइस. अब 4 मिनट बाद इन 4 मिनट हीट गिव टू सिस्टम. तो यहाँ पे जो Q की वैल्यू होगी 4 मिनट के बाद आफ्टर 4 मिनट हीट गिव टू सिस्टम डेट विल बी इक्वल टू रेट इनटू टाइम. टाइम को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे. तो क्वेश्चन में रेट हमें कितना गिवन है, रेट इज़ 100 और टाइम हमारे पास आएगा 4 मिनट को हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड से, डेट विल बी इक्वल टू 24,000 कैलोरी. ये हमारे पास क्या आ गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन 4 मिनट हीट गिवन टू सिस्टम. मतलब ये रेट हमें गिवन है उसके हिसाब से जो हमने सिस्टम को हीट दी है. ये हमें यहाँ पे हमने क्या लिखेंगे, यहाँ पे हीट गिवन टू द सिस्टम. अब क्वेश्चन को समझते हैं. क्वेश्चन में कहा गया कि जैसे ही हमारे पास आइस को हीट मिलेगी तो हमारे पास जो आइस होगी हमारे पास वो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में. कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. और टेम्परेचर कितना हो जाएगा इसका 0 डिग्री सेल्सियस. सो now ice consume heat in 20 degree Celsius -20 degree Celsius to 0 degree Celsius only. So इस केस में हमारे पास टोटल हीट कितनी है जो हमने हीट प्रोवाइड की है 4 मिनट तक, वो हमारे पास है 24,000 कैलोरी. डेट विल बी इक्वल टू फर्स्ट हमारे पास जो मास गिवन है किसके लिए, कंटेनर ऑफ मास एल्यूमिनियम के रिगार्डिंग 100 इंटू ये वैल्यू हमारे पास आएगी 0.2, 100 इंटू 0.2, और टेम्परेचर हमारे पास कितना हो जाएगा T. सपोज T हमारे पास 4 मिनट के बाद का टेम्परेचर है माइनस ऑफ माइनस, क्योंकि जो टेम्परेचर कितना है इसका स्टार्टिंग में टेम्परेचर था 200 ग्राम ऑफ आइस एट 20 डिग्री. सो माइनस हो जाएगा प्लस 20 हो जाएगा प्लस 20 प्लस. सेकेंड हम बात करते हैं 200 ग्राम ऑफ आइस. अब आइस यहाँ पे है और साथ में हमारे पास मल्टीप्लाई आइस के लिए हमें गिवन है स्पेसिफिक हीट 0.5, और ये वैल्यू हमारे पास आएगी मल्टीप्लाई टेम्परेचर हो जाएगा यहाँ पे सिर्फ ओनली 20 - 0 20, क्योंकि आइस बाद में कितने टेम्परेचर पर आ गई वाटर में, जो कितना हो जाएगा 0, प्लस फिर हमारे पास आएगा 200 ग्राम इंटू 80. सो ये आएगा हमारे पास 80, क्योंकि M इंटू L हमारे पास क्या है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, डेट विल बी 80 कैलोरी पर ग्राम, प्लस मास ऑफ आइस कितना है हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 200 ग्राम, एंड टेम्परेचर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे T. सिंपल हमने यहाँ पे क्या अप्लाई किया है, हीट ट्रांसफर लॉ. अब इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं. सॉल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ पे
100 से मल्टीप्लाई किया, सो 20 और 20 इंटू टी प्लस 400 प्लस 200 इंटू 0.5 इंटू 20 और साथ में एक 200 का फैक्टर हमारे पास आएगा। इक्वेशन को यहाँ पे एक 20t का फैक्टर और 200t का फैक्टर आएगा। जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वैल्यू हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है 24,000 कैलोरी और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, डेट विल बी इक्वल टू 20t प्लस 20 जो कि ऊपर वाली इक्वेशन थी प्लस 2000 प्लस 16,000 प्लस 200t प्लस 20t डेट इज इक्वल्स टू 220t इक्वल्स टू, इक्वेशन को सोल्व किया 5600 t इक्वल टू 5600 डिवाइड बाई 220, सोल्व की इक्वेशन डेट विल बी इक्वल टू 25.45 डिग्री सेल्सियस। सो ये हमारे पास यहाँ पर टेम्परेचर आएगा 25.45 डिग्री सेल्सियस। So it will be right answer. I hope you understood this explanation. Thank you.